अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं 21mm। I'm your host मतीरा और आप लोग मुझे देख रहे हैं सिटी 21 पर। So yes, क्या आप लोग तैयार हैं? क्योंकि आज की शो काफ़ी लॉजिकल होगा, क्योंकि आज जो हमारे मेहमान है ही इज़ वेरी डिफरेंट। आई रियली मैंने पहले भी इनका इंटरव्यू किया था एंड ही इज़ वेरी डिफरेंट। उनका आउटकम बहुत अच्छा होता है, वो जिस तरीके से उनका कंटेंट है वो बहुत अच्छा है। एट द सेम टाइम वो आप लोग को हमेशा, पिछले शो में भी इन्होंने यही किया था कि आप लोग को गाइड करते हैं कि कितनी अर्निंग होती है यूट्यूब से और यूट्यूब में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सारी चीज़ें उनसे पता करेंगे। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से बुलाते हैं हमारे मेहमान को, मिस्टर मुबीन हक। यस सर, हमारे मेहमान आ गए हैं, मिस्टर मुबीन उल हक। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आप सुनाएं, आप तबियत आज भी खराब है आपकी? लास्ट टाइम जब हमने इंटरव्यू किया था तब भी आते हो वायरसेस लेकर आते हो। क्या आप चाइना से हो? मैं यहीं से ही हूँ। कहाँ से हो? बट हमारे देसी वायरस होता है। चीनी भाई 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 होते हैं, चीनी पाई पाई होते हैं। मजाक कर रही हूँ, आई वाज नॉट रेसिस्ट, दिस इज जस्ट अ कोविड जोक, है ना? ऐसे अब मैं आजकल बड़ी इतना तो बनता है उन पे कंट्रोवर्सीज में फजूल में चढ़ रही हूँ। सो आई डू नॉट वांट टू गो इनटू दैट। मैं दूर रहना चाहती हूँ, हर चीज से दूर रहो मुझसे और दूर रहना चाहती हूँ। पर जब कंट्रोवर्सीज की बात होती है, यू आर द मिडल मैन। आपको तो हर चीज का पता होता है, किसने कहाँ शुरू किया, किसने कैसे खत्म किया। ये पुराने लोग वापस आ रहे, रिटर्न ऑफ द गेम्स हो रहा है। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी आया ना वापस, इसी हाँ। तरह बहुत सारे लोगों की वापसी हो रही। ओके, लेकिन वो ट्रॉफी मिलेगी या खुद कप में बैठेंगे? मेरे ख्याल से रेलेवेंसी का नहीं। मैटर है, सब्सक्राइबर का मैटर है। तो मुझे बताएं, क्योंकि आजकल दुनिया बड़ी अजीब हो गई है। बिल्कुल। पहले टैलेंट होता था, पहले नसीब होता था, ये लोग बोलते थे एक स्टार होगा, यू नो, जान पहचानने के लिए लोग काम करते थे, लोग बहुत सारी चीज़ें करते हो। अब ये होता है कि किसी के साथ लड़ाई कर लो, किसी के साथ बदतमीजी कर लो, किसी के साथ ऊट पटांग वाली हरकत कर लो, या खुद की बेइज्जती कर लो, या बंदर बन जाओ, या कुछ कर लो, कुत्ता बन जाओ जो स्लो मोशन में जबान निकाल के, कुत्ता बन जाओ, कुछ सब कुछ बनो, बस इंसान ना बनो। पता नहीं क्या मसला है। असल में देखिए, शुरू में हम लोग बड़ा आज से 2014-15 में हम ये बात करते थे ना कि हमारे पास इंटरनेट यूज़र बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो उसकी बहुत सारी वजूहात थी। 2017-18 के बाद हमारे पास फ़ोन्स अवेलेबल हो गए चीप। पहले फ़ोन्स, अब स्मार्टफोन बहुत महंगा था। ओके। अगर डॉलर से भी लगा लें तो अच्छा खासा आपके पास पैसा होना ज़रूरी था। हाँ, स्मार्टफोन अमीरों की शान थी। और फिर वो लोग लेते थे जिनको थोड़ा एक्सपोजर था, थोड़ी सी तमीज़ और तहजीब थी। हाँ, और वो लोग जिनको, जैसे मुझे याद है, जो स्मार्टफोन्स और ये ज़्यादातर सबसे पहले सवाल ये होता था, तुम्हें ईमेल्स करने हैं क्या, तुम्हें ऑफिस काम करना है, वो ज़्यादातर ऑफिस रिलेटेड हर चीज़ होती। तो जब स्मार्टफोन बड़े चीप हो गए आपके पास 2017-18 के बाद, तो मासेस में जो ना इसकी पेनिट्रेशन बहुत हुई फ़ोन्स की। तो जब जाहिर सी बात है, उनके पास जब फ़ोन आया तो उनके पास मुख्तलिफ इनबिल्ट एप्लीकेशंस भी आई, जैसे कि टिकटॉक थी, उस वक्त म्यूजिकली था, बट टिकटॉक, पहले डब स्मैश था, फिर म्यूजिकली। हाँ, डब स्मैश एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म था। तो म्यूजिकली था जो कि लेटर ऑन वो टिकटॉक बन गया। तो खैर ये लोगों को इस तरह की ऐप्स का पता चला। अच्छा, वो लोग उस वक्त यूट्यूब को नहीं जानते थे, जो नया यूजर था, जिनकी हमें नीड थी कि यार इंटरनेट यूजर चाहिए। हाँ। जैसे इंडिया में होता है। मुझे याद है जब मैं यहाँ आई थी, यूट्यूब एक टाइम था, यूट्यूब बैन था पाकिस्तान में। हम जब वीडियोस बनाते थे तो हम फेसबुक पे डालते थे। तो आप बताएं, सिंस आपने यूट्यूब का एक बहुत ही कच्चा फेस भी देखा है। बिल्कुल। और अब हर बंदा यूट्यूब के पीछे भाग रहा है। लोग तो, बच्चे तो यही चीज होती है, क्या बनना चाहते हैं यूट्यूबर, क्या बनना चाहते हैं टिकटॉकर, मतलब इससे आगे तो किसी को जाना ही नहीं है। और व्यूज के लिए हर इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार है। क्या वो व्यूज वर्थ इट है? इंसान कितना कमा सकता है? अगर 3 से 4 लाख व्यूज हो तो उसको माहाना कितना मिल सकता है? देखिए, सबसे मेन चीज़ तो ये है कि जिस वक्त हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते थे, तो उस वक्त लोग जो आते थे ना, हमसे ये पूछने आते थे कि कौन कौन से गैजेट्स चाहिए एक वीडियो बनाने के लिए, ऑडियो के लिए कौन सा चाहिए, वीडियो के लिए कौन सा चाहिए, स्क्रिप्ट किस तरह लिखते हैं, ये सवालात होते थे।
आजकल ये सवालात ही बिल्कुल माइनस हो गए हैं, क्योंकि मोबाइल उठाया बना दी वीडियो, ओके है ना। तो और दूसरा ये कि उस टाइम पे किसी भी, मुझे नहीं याद कि किसी एक यूट्यूबर ने फ्लैक्स किया हो ये कह के कि यार यूट्यूब पे आ जाओ, बहुत पैसा है। ओके तो जब आप किसी को भी पैसे की लालच देते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान मासेस का रुझान, शॉर्टकट की तरफ ही जाता है। बिल्कुल, अच्छा absolutely. बिल्कुल। मैं अच्छा इस चीज को मैं रिलेट करूंगा ओनली फैंस से, ओनली फैंस, क्योंकि यूएस के अंदर अब देखिए कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि अब इंस्टाग्राम की जगह ओनली फैंस पे चले गए। कितने डॉक्टर्स, कितने एग्जैक्टली अच्छे डिग्री वाली लड़कियां क्यों? वहाँ, क्योंकि इट्स इजी मनी। इजी मनी, उसके साथ उसको जिस तरह प्रमोट किया गया ना हाँ कि यार तुम $1 मिलियन शायद 10 साल में कमा पाओ, हाँ। या 1 महीने में उसने कमा लिए अपने क्या। कार्डी बी ने व्हाट डू यू कॉल 5 मिलियन कमाए थे एक हफ्ते में। तो ये जब आप इस तरह पैसे का जब आप इन्फ्लुएंस डालते हैं ना किसी के ऊपर, तो फिर लोग वहाँ पे मतलब हर कोई अपनी दूसरी काम को छोड़ के बोलता है यार ये शॉर्टकट है। इसी तरह आजकल जो हम लोग देख रहे हैं सिस्टम, वो ये असल में पैसे का बहुत ज़्यादा दिखावा बहुत ज़्यादा हुआ ना, तो लोगों को लगा यार शायद इस तरह के हम अगर ट्रैक ले लेते हैं तो ये इजी मनी है हमारे तो पास। आप मुझे बताएं, सिंस यू आर द पर्सन हु हैव स्टार्टेड इट एंड मैंने पिछली दफ़ा भी आपको बड़ा आई अप्रिशिएट यू कि वक्त के साथ आप नहीं बदले। यू केप्ट योर बैलेंस एंड यू केप्ट योर मार्क। आपने बोला नो, वरना जिस तरह लोग एक दौड़ में दौड़ रहे हैं, उनको पता नहीं वेयर दे गोइंग। You've kept it very subtle for yourself. Why? उसकी वजह Why didn't you get into the controversies? ये जो लाइकों की, सब्सक्राइबर का गेम, ये इस पर क्यों नहीं आप गए? उसकी वजह ये है कि तब भी और अब भी हम एक बात कहते थे कि हमारी जो बेसिक सोर्स ऑफ इनकम है वो यूट्यूब मोनेटाइजेशन नहीं है। Okay. तो अगर यूट्यूब पे मुझे व्यूज नहीं भी आ रहे हैं तो मेरे पैसों में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यूट्यूब से जो इनकम आती थी वो हमारे ऑफिस एक्सपेंस था, हमारे एम्प्लॉयज की सैलरीज थी, वो हमारी जेब में नहीं आती थी। Okay. उसी वजह से हमारा जो था वो कंटेंट में हम लोगों ने इस तरह के अटेम्प्ट्स नहीं किए कि हमारे बहुत ज़्यादा व्यूज आए। क्यों? क्योंकि जो व्यूज से आप पैसा कमाते थे हमें ब्रांडिंग से मिल जाता था। तो आप मुझे बताइए, जो लोग बैठकर, मैंने काफ़ी लोगों के शोज देखती हूँ और काफ़ी टिकटॉकर्स जिस तरह बोलते हैं हम तो माहाना में 3 ऑल्टो की पैसा कमा रहे होते हैं, या इज दैट ट्रू? रियलिटी है? बट मसला ये है कि शायद अगर उनके व्यूज़ मिलियंस में आ रहे हैं, महीने में अगर वो कोई 40-50 मिलियन उनके व्यूज़ हैं, तो हाँ पाकिस्तान के CPM के लिहाज से आप ऑल्टो 2 ऑल्टो ले सकते हो। तो आप मुझे बताएं, ये जो लोग बोलते हैं कि 1-2 मिलियन और 3-4 मिलियन में वो लिटरली बोलते हैं कि हम $40,000-50,000 कमाते, क्या इतना कमा रहे हैं? ऐसा नहीं है, बहुत कम रेशो होगा। और CPM ये कभी कांस्टेंट नहीं रहती है, जो फिगर है ये मंथ्स के लिहाज से ये गिरती भी है। Okay, तो 40 से आपके सेम व्यूज होंगे मगर आपकी जो कमाई होगी $20,000 भी नहीं होगी। बिकॉज़ एड्स के ऊपर होता है। एड्स के ऊपर होता है। कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जिसमें एड्स फ्लड की तरह आ रहे होते हैं, जैसे नवंबर दिसंबर। इसी तरह जब आप फर्स्ट क्वार्टर में आते हो तो आपके वो CPM और गिर जाता है। तो अब वो बैठे हुए देसी मार्केट में, हम जो टारगेट करते हैं, हम कहते हैं नहीं भाई हमें यहाँ से तो व्यूज आ रहे हैं, बट हमें टारगेट करना ज्यादातर ओवरसीज पाकिस्तानी। पीपल लाइक रेबेका, वो आपको क्या लगता है कितना कमाती होंगी? आई हैव नो आइडिया। अच्छा मैं जानता जरूर हूँ, बट मैंने इतना ज्यादा रिसर्च नहीं की। बट व्लॉगर्स ज्यादातर देखें बिटवीन ये जितने भी जो डेली व्लॉग्स जो डालते हैं या अपने रूटीन जो व्लॉग्स डालते हैं, हर अपनी पूरी तो रूटीन दिखा रहे होते हैं, कुछ नहीं दिखाते, पता नहीं क्यों, कुछ और भी दिखाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो वो मेरे ख्याल से बिटवीन $4,000 to $5,000 to $20,000 ये सेफ मार्जिन है मंथली। बट देखें होता क्या है, जब आप कोई इस तरह की अटेम्प्ट करते हैं या क्रिंज अटेम्प्ट करते हैं, जो कि हम लोग कहते हैं क्रिंज अटेम्प्ट है, तो उससे क्या होता है कि जो एक ऐसे ब्रांड साइड वाले जो ब्रांड मैनेजर्स हैं वो आपकी तरफ मतलब उनका रुझान नहीं होता। फिर हम डिपेंडेंट जो है वो है ब्रांड्स साइड पे, कि हम अपना कंटेंट ऐसा नहीं बनाएं कि कोई एक ब्रांड आए और वो हमें कैंसिल कर दे कि नहीं यार ये प्रॉब्लमेटिक है, या इनके कंटेंट में ये मसला है, ये पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होते, लैंग्वेज बैरियर है, फैमिली ऑडियंस नहीं है, हम अपनी आइसक्रीम इनको देंगे बेचने के लिए, पता चला
इनके पास जो ऑडियंस है वो तो आइसक्रीम खाने वाली नहीं है। हाँ, ट्रू। तो ये सब चीजें हम ध्यान में रखते हैं। ओके, तो पर्सन लाइक डकी वो कितना कमाता होगा? आई थिंक देखिए अब उस Since Ducky is the highest, right? आई डोंट थिंक सो। This mass of the नहीं देखिए पाकिस्तान में अब मसला ये है कि जो लाइमलाइट या जो हाईलाइटेड होते हैं ना वो एंटरटेनमेंट वाले ज़्यादातर हाईलाइट होते हैं। बट पाकिस्तान में और भी बहुत सारे ऐसे चैनल हैं। पाकिस्तान में रिलीजियस चैनल हैं जिनके बहुत व्यूज़ हैं, क्रेजी व्यूज़ हैं और मोनेटाइज भी हैं वो। सो अगर मैं मुझे एक रफली एक चैनल का पता चला था जो बिटवीन $80,000 to $100,000 जिनका रेवेन्यू था। इसी तरह पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको नहीं पता कि वो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं और वो ज़्यादातर वो नर्सरी राइम्स के ऊपर वो चैनल है। और सबसे बड़ा व्हाट डू यू कॉल चैनल इंटरनेशनली वो कौन है? कोकोमेलन। तो इसी तरह नर्सरी राइम्स पे भी काम हो रहा है। मोर देन एनी क्रिस ब्राउन, स्नूप डॉग से ज्यादा ये बेबी फिंगर स्नूप डॉग से तो सब मेरे ख्याल से पाकिस्तानी भी अभी ज्यादा ही कमा रहे होंगे। बेचारा स्नूप डॉग से तो पाकिस्तानी भी ज्यादा ही कमा रहे होंगे। वो बेचारे का तो खैर बुरा हाल है। बट मैं यही कह रहा हूँ कि हमेशा लाइमलाइट में यही 4-5 नाम आते हैं आपको क्योंकि एंटरटेनमेंट वाले हैं। बट ठीक है, हम सॉरी चिकच्ची, हमने एक जर्नी देखा था, उसका नाम क्या है, डकी का। शाम इदरीस का भी जर्नी देखा था, जियाद अली का भी जर्नी देखा है। लेकिन रजत बट कौन है? क्योंकि ये एकदम से आया, ये एकदम से छाया, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने उनको सजा भी दी है। ही नीड्स टू, उनकी जेल माफ हुई है ना, एंड ही नीड्स टू डू अभी जो मैं देख रहा था न्यूज़, वो एक्चुअली वो जो लाइन जो रखा हुआ था घर में उसके ऊपर उसको कुछ सैंक्शंस लगाई है मेरे ख्याल से, और उस पर उसको ये तनकीद की है कि भाई उसको ये कहा है कि वो अपने मेरे ख्याल से 1 साल या 2 साल जो कंटेंट बनाएगा उसमें टाइम टू टाइम उसको आगाही देनी है अबाउट वाइल्ड लाइफ। ओके। बट केस तो 2 थे, दूसरे का नहीं पता क्या हुआ। ओके। तो आपको क्या लगता है, ये लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर कोई गरीब करता तो वो तो जेल में होता? देखिए ये तो मुल्क का निज़ाम है, मतलब गरीब पे तो सबका ही हुक्म चलता है, बट कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से। लेकिन हु इज रजब भट्ट, मुझे ये पूछ रहा है। रजब भट्ट को जहाँ तक मैं जानता हूँ या मैंने जो देखा है, लोग बोलते सिंगर था, एक्टर था, कोच था, कुछ क्या था? हाँ, उसकी जर्नी अगर जो मैंने इसी तरह किसी चैनल पे देखी थी तो शायद वो पहले एक्टिंग में काफ़ी उसने ट्राई किया था, स्ट्रगल किया। जाहिर सी बात है हर कोई अपनी कहानी में स्ट्रगल गिनवाता है, चाहे वो 2 दिन की क्यों ना हो। अनन्या पांडे भी कहती है भाई मैंने भी स्ट्रगल किया है। ट्रू। तो इस तरह स्ट्रगल उसकी भी है, तो वो डेली व्लॉग की तरफ ज़्यादा आ गया है। और उसकी रजब फैमिली करके उसका चैनल है जहाँ पे वो अपनी फैमिली के अंदर ही दोस्त यार ये व्लॉग बनाता है, जो कि शायद आप उसके जो कंटेंट है उससे आप अग्री भी कर सकते हैं, डिसअग्री भी कर सकते हैं। ओके। सिंस मैं उनकी ऑडियंस नहीं हूँ तो शायद मुझे बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक लगती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो जब 2017-18 के बाद एक नई ऑडियंस आई, वो ऑडियंस का जो पहला इंटरेक्शन था, उनका पहला इनकाउंटर था वो टिकटॉक से हुआ था। Okay. और टिकटॉक पे किस तरह का कंटेंट होता था पाकिस्तानी टिकटॉक पे। Okay. तो जब वही ऑडियंस जब उनको यूट्यूब का पता चला तो वो वही चीज़ एक्सपेक्ट कर रही थी लॉन्ग फॉर्मेट में यूट्यूब पे। बट जो ऑडियंस जो थी उनके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट शायद जो हमारी ऑडियंस है जो हमें देखती है वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज करती है, इस तरह की चीज़ों को, क्योंकि देखें एट द एंड पूरी आपकी प्राइवेसी आपकी रही नहीं कहीं भी, और ये खुद भी वो एडमिट करते हैं। बिल्कुल, ये जो सोच है ना कि हमारे पास बहुत पैसा है, नहीं भाई, हम बहुत मेहनत करते हैं और फेक नोट्स मिल जाते हैं डॉलर के। हाँ? फेक नोट्स काफी मिलते हैं डॉलर्स। ओके, वो फेक नोट्स होते हैं, ये काफी चीजें निकाल रहे हैं। लेकिन अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ये असली वाला ब्रेक है, फेक वाला नहीं। वापस आएंगे और इसी डॉलर वाली बात करेंगे, क्योंकि अब ट्रम्प आ गया है। सो देखते हैं आप लोग क्या करते हैं। जाए ब्रेक ले और वापस आए जल्दी। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm। हम इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे जब कैमरे ऑफ थे। हाँ, जब कैमरे ऑफ थे। वो गुफ्तगू बस ऑफ कैमरा में ही अच्छी होती है, but we were talking about crypto and all of that। पर जब बात होती है, हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, उस वीडियो में आप खुद डिसाइड कर लें। Let's go and see रजब भट्ट की एक वीडियो। मैंने ये जवाब दिया था फहद मुस्तफा को। अच्छा।
तो आप फहद मुस्तफा ने किसी का नाम तो नहीं लिया था, एंड आई बिलीव उन्होंने सिर्फ ये बोला था दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर डिस्प्लेइंग देयर फैमिलीज Actually, हाँ. पुटिंग इट आउट। तो आपको Actually, लगता है हाँ, ये सही है ये जवाब या नहीं? नहीं एक्चुअली या ये अगर बहुत- उन्होंने जो बात बोली थी वो कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं था, पहली बात तो ये। दूसरा, जो आप इंटरनेट में जिस तरह का प्रॉब्लमेटिक कंटेंट देखते हैं उसी को लेके बात हुई थी। एक मैंने कंटेंट देखा था, एक ब्लॉग था इंडिया का, वो मैयत लेके भाई की जा रहा था और रोता हुआ व्लॉग बना रहा है। हाँ, ये मैंने भी Problematic है। देखा था। तो इस तरह और बहुत सारी जगह पे एक अभी नया कंटेंट मैंने देखा, वो पाकिस्तानी माशाल्लाह कंटेंट है, भाभी रिवील करनी है तो क्या? इतने लाइक्स करें मैं भाभी रिवील करूंगा आपकी। उसकी शादी हुई है आहा। तो वाइफ का चेहरा नहीं दिखाया है, तो उसने बोला कि इतने लाइक्स आएंगे तो भाभी रिवील करेंगे। फिर भाभी का फीडबैक ले रहा, भाभी कैसी लगी आपको। तो Okay. कहीं ना कहीं वो शायद No, that's हमारी so सोसाइटी bad. That's so bad. Why would you do this to your हमारी wife? सोसाइटी असल में वैसी है, या हमारा मुआशरा ऐसा कि हमें ये चीजें शायद एक्सेप्टेबल नहीं लगती, हाँ। तो हमें वो प्रॉब्लमेटिक लगती हैं। तो वो इसी तरह उन्होंने एक जेनरिक बात की थी। अगर फहद मुस्तफा की बात मुझसे करें तो भाई हमारे साथ तो उन्होंने वीडियो बनाई है और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा हम्बल आदमी उनसे ज्यादा कोई No, नहीं no, था। Fahad's a sweetheart. He is such a nice भाई person. मैं लिटरली, वो खुद बाइक चला रहे थे, हम बाइक पे शूट करना है, अंधेरा हो रहा, मैंने बोला यार ये तो चले आएंगे। नहीं तो आप मुझे बताएं, जो इन्होंने ये बातें बोली that मेरा मुंह ना खुलवाए, I think these were very below the belt words to use, असल में क्योंकि आप किसी को जानते नहीं है, ठीक है। और आई थिंक he's मतलब फजूल में किसी एक को टारगेट करना और बार बार बोलना कि टीवी चैनल्स बंद हो रहे हैं, जो मुझे प्रॉब्लम लगी वो ये कि देखें फहद मुस्तफा ने जो है ना BCW की रजब भट्ट ने वॉक की थी, राइट, ही डिड द वॉक, ड्रामास भी किए टीवी पे। हाँ। तो अगर आपको इतना मसला हो रहा है तो फिर आप इस इंडस्ट्री के तरफ ही नहीं आओ, मतलब entertainment आप की तरफ वॉक ही ही ना नहीं हो। करो ना। हाँ, नहीं सही है। असल में बात जो मुझे गलत लगी वो ये कि इन्होंने डायरेक्ट पॉइंट आउट किया फहद मुस्तफा को, हाँ, जबकि उन्होंने एक जेनरिक बात बोली थी कि Okay. ये चल रहा है और वो चल रहा है, वो फैक्ट है, हम देखते ना। मैं खुद यूट्यूबर हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा है। जब मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक कंटेंट है तो है, एक्चुअली है। मैं तो True. उसी इंडस्ट्री का हूँ ना, डिजिटल की। तो बात गलत नहीं थी उनकी, बट ये है कि हर कोई अपने ऊपर ले लेगा। मैंने तो नहीं लिया अपने ऊपर, क्योंकि मुझे पता भाई मेरे कंटेंट में वो चीज़ें नहीं है कि अगर जुनैद अकरम होता वो नहीं लेगा अपने ऊपर, उसको पता है यार उसका कंटेंट डिफरेंट है, वो Do you उसकी बात ही also नहीं हो think रही। that मैंने तो ये जिसके देखा दाढ़ी है- में तिनका है उसी को मसला है। हाँ, पर डू यू थिंक कि ये एक अजीब सा एक चीज़ हुआ हुआ, आपको पता है, सिंस यू सेड फहद कितना हम्बल इंसान है। अब आप आजकल के टिकटॉकर्स को देखो, एक तरफ आप हमारे सीनियर स्टार को रखो और एक नया टिकटॉकर या एक यूट्यूबर को रखो, आप देखना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट ये इंसान होगा काम करने में। जो ये स्टार है ना, जो एक्चुअल में स्टार है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। टेंट्रम आप कह रहे हैं। वो टेंट्रम नहीं देगा, वो आपके साथ ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं, होगा। मेरे अंदर तो नहीं है भाई। हाँ, मेरे अंदर तो नहीं है। नहीं, आई एम ट्राइंग टू से नहीं, दैट actually these देखे- new TikTokers, and I think this is Rajab is junior than Fahad, Obviously. and I think that somehow we should learn to respect our seniors, because Fahad अगर एक रोड पर खड़ा हो जाए ना, पूरी दुनिया जानती है। ठीक है, मैं वो ये कहता किसी भी हूँ मुल्क पर खड़ा हो जाए, वो लोगों को शख्स- पता है वो शख्स इंडिया नहीं गया फहद और मुस्तफा, पहचान बनाइए। और आज पूरे इंडिया में वो अभी जो लास्ट जो उनका हाँ, ड्रामा आया, हाँ। पूरे इंडिया में उनका मतलब क्रेजी, पाकिस्तानी क्या फॉलो कर रहे होंगे, और वो वही ड्रामा है मेरे ख्याल से। वो आके वो एक नई चीज ये थी कि हम दोस्त मिलके अपने स्टूडियो के अंदर हाँ, वॉच पार्टी चल रही है हमारी, और क्या देख रहे हैं, वो ड्रामा देख रहे हैं कि Absolutely. एपिसोड रिलीज। तो ये मतलब हमने सोचा नहीं था कि हम टीवी पे ड्रामा देखेंगे। एक होती है ना थोड़ी, ये लड़कों का क्या काम ड्रामे से, charisma होता है वो एक किया है। स्टार का। फहद को देखो, हुमायूं को देखो, we've got अदनान सिद्दीकी, we've got शान, we've got beautiful huge names कि अगर आप उन्हें दुनिया पर खड़े हो जाएं, रख दो ना किसी भी मुल्क में, people will know. But I don't understand why vloggers and TikTokers and YouTubers वो अजीब से हो जाते हैं। They become very एक होता है ना very defensive, मैं बड़ा हूँ, वो वाला जोन आ जाता है। असल में मेरे ख्याल से मैंने खुद ये फील किया है बहुत सारी जगहों पे कि जिसको ओवरनाइट सक्सेस मिलती है, हाँ, या एकदम से, मतलब एक शख्स 7-8 साल से
कि कंटेंट बना रहा है और एकदम से उसका कंटेंट फिर पुश होने लगता है, उसके अंदर एक अलग हम्बलनेस होती है। मैं मेरे एक दोस्त अली सुफियान का, अगर आपने उसके देखे हो वीडियोस, तो वो काफी टाइम से वो वीडियोस बना रहा है, मतलब हमारे टाइम से उसके अच्छे होते हैं, I really love अब them। लोगों को समझ आना शुरू हुआ, अब उनको पता चला उसकी वैल्यू। हाँ, तो एक वो चीज होती है, और एक होती है कि भाई आप ओवरनाइट आपने कुछ ऐसी क्रिंज हरकत की और आप फेमस हो गए। हाँ। तो जब वो फेमस होता है ना, तो उसके अब चूंकि उसने वो स्ट्रगल पार्ट नहीं देखा, तो उसके अंदर हम्बलनेस नहीं है, प्लस ये कि वो उसने पूरी इंडस्ट्री की एक बिहेवियर नहीं देखा, तो उसको ये लगता है कि यार फेमस लोग होंगे तो ये एटीट्यूड रखना जरूरी है, एक फेक सेलिब्रिटी का। ओके। तो वो कहीं ना कहीं वो लिबादा ओढ़ लेते हैं एक फेक सेलिब्रिटी का कि यार गार्ड्स होने भी जरूरी है, हाथ में एक वाटर बॉटल बिला वजह होनी है, घर में भले तू नलके से पानी पी रहा है बट पब्लिक में हाथ में एक बॉटल होनी जरूरी है, भले प्यास नहीं लग रही हो आपको। हाँ। तो ये चीजें वो शायद नोट करते होंगे, अच्छा यार ये शाहरुख खान भी इस तरह चल रहा होता है और ये सेलिब्रिटी है तो मैं भी बन जाता हूं। बॉटल तो नहीं होती। तो लेकिन आप बताएं, जब हम बात करते हैं तो देयर इज मोरो जुनेजो, वो भी बनाते हैं, ठीक है, एंड देन देयर इज डकी एंड देयर इज शाम इदरीस एंड देयर इज रजब भट्ट एंड देयर इज माफ सफदर एंड देयर इज आल्सो अली गुलपीर, उसका भी कंटेंट ही है ना। तो आप बताएं, इन सारे लोगों को सबसे ज्यादा बेहतर कंटेंट आपको कौन से लगते हैं, कौन आपको? देखिए, मैं जिस फील्ड से हूं, मुझे कंटेंट क्रिएशन पसंद है। हाँ। एफर्टलेस ना हो वो, तो वो यूजलेस पास लगता है कि तो ज्यादा? मुझे तो मैं आप यूखानो को मेंशन करना भूल गए, आप यूखानो के ब्लॉग्स देखें, बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग होती है। इसके अलावा आप अभी इरफान जुनेजो की रील्स देखें, आप मूरो की रील्स देखें, इवन गंजी स्वैग। हाँ, जुनेद अक्सर कभी फनी, मतलब लगता है फनी वीडियोस है, या उसके पॉडकास्ट देखें, इंफॉर्मेटिव होते हैं। उसका बहुत प्यारी चीज होती है। आई लव दिस वन थिंग, जुनेद विल ऑलवेज गिव अ वेरी पॉजिटिव मैसेज। एक वीडियो के साथ वो एक सबक जरूर सिखाता है वहाँ। वीडियो का मकसद है ना, मतलब बेमकसद वीडियो कोई नहीं है। हाँ। अगर कोई स्किट भी बना रहा है ना, तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिसके बारे में डिस्कशन हो रही होगी। अगर मैं फूड ब्लॉग बनाता हूँ, तो फूड ब्लॉग जब तक मुझे लगेगा नहीं कि यार ये चीज आवाम को बतानी चाहिए, मैं नहीं बनाता, मैं बैठा हूँ। तो आपके कोई ना कोई, जब आप कंटेंट डाल रहे हो, उसके पीछे कोई ना कोई हुक होना चाहिए। अब जब डेली लाइफ जो व्लॉग बनाते हैं, उनका मसला ये है कि आप अब मेरी लाइफ में या आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में, भाई महीने में कितनी दफा एक्साइटिंग चीजें हो जाएंगी, 2, 3, 4 दफा। ट्रू। बाकी तो हमारी नॉर्मल लाइफ है, सो के उठे, काम पे गए, वापस आ गए, सही बात यही है ना। हाँ। बट जब व्लॉग में आपको हर दिन कोई ना कोई एक्साइटेड चीजें करनी होती है, तो आप वो फेक करते हो, फिर बहुत सारी ऐसी हरकतें करते हो कि जो बंदा बोलता है यार ये नॉर्मल लाइफ में ऐसी चीजें नहीं होती। तो आप वो अपने मकसद से हट गए, या तो आप कह दो कि आप जो कर रहे हो वो प्रैंक्स है, या वो रीइनैक्टमेंट है। अब डेली आपके लाइफ में इतनी हैपनिंग नहीं हो सकती। तो फैमिली व्लॉगिंग अगर कोई इंसान करना चाहे तो किस तरह करे वो कंटेंट के साथ? देखिए, फैमिली व्लॉगिंग से मसला नहीं है मुझे। नहीं, पर अगर लाइक लेट्स सपोज अगर आप कंटेंट ऐड करना चाहें, क्या होना चाहिए कंटेंट? देखिए, मसला ये है कि आप अपनी बजाय कि आप किसी को बेडरूम में बुला लें, भाई एक दौर था हम घरों पे, बल्कि आज भी हम अगर किसी के घर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे घुस जाते हैं। हम क्या करते हैं, खटखटाते हैं ना। हाँ। फिर वो बुलाते हैं तो हम जाते हैं। जी जी। अभी जितने भी जो डेली लाइफ ब्लॉगर्स हैं, आप उनके घर में घुसे हुए हैं, ये भी घुसे हुए होंगे उनके घर में, उनको भी पता होगा कि कहाँ कमरा, कहाँ बेड है, कहाँ कबर्ड है, सबको पता होगा। आप घुसे हुए हैं किसके घर में? बेगम को कौन सा गिफ्ट दिया ये भी पता होगा इनको। हाँ। अपनी बेगम को क्या दिया इनको नहीं पता होगा। ऐसी है वो हाँ कर रहे हैं। बस छोड़े, आपने दिल की बात पकड़ ली इनकी। तो ये देखे, ये मसला है यहाँ पे। ओके, तो आप मुझे बताएं, ये जो अभी एक न्यू कंट्रोवर्सी आई है विद शाम इदरीस एंड डकी, ये क्या है एंड व्हाट इज इट? वो असल में वो अंडरटेकर का होता था ना, जिंदा हो जाता था। शाम इदरीस अंडरटेकर की तरह एकदम से जिंदा हुआ 7 साल के बाद। 7 साल के बाद? हाँ, वो असल में कंट्रोवर्सी हुई थी, डकी वर्सेस शाम। एक फड्डा चला था कि डकी कहता था कि इसने मेरे फादर को कॉल किए, धमकियां दी हैं, वो दी हैं, जिसकी वजह से। मेरी बात सुने, क्या ये यूट्यूबर्स धमकियां देते हैं, एक दूसरे को किडनैप करते हैं, या ये एक ड्रामा होता है? लेकिन मुझे तो पता नहीं, चूंकि मेरे जो सर्कल है, नहीं आता कि ये इतने फटे तो कहीं होते नहीं है जितना ये लोग
आपस में कर रहे होते, समझ में नहीं आता। डेली लाइफ में इतनी चीजें हो नहीं सकती। हाँ। तो कहीं ना कहीं अब वो सवाल आ जाता है कि कहीं ये फेक तो नहीं है, फेक इट टिल यू मेक इट। तो ये वाला चक्कर मुझे लग रहा है। बट जाहिर सी बात है, अगर मेरे सर्कल की बात करेंगे, जो मेरे साथ के जो और जो दूसरे जो दोस्त हैं, हमारे बीच इतने सालों में कभी कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ मसले भी होते हैं ना, हम आपस में कॉल करके सुलझा रहे होते हैं, हम वो स्क्रीन पे नहीं लेकर आते। बट ये चीजें स्क्रीन से स्टार्ट, चोर घुसा स्क्रीन पर नजर आ रहा है, चोर घुस रहा है, किडनैपिंग हो रही है, चोर फड्डा हो रहा है, ये सब चीजें कैमरे में नजर आ रही है। मतलब कैमरे वालों को नहीं क्या है जो वो बार बार बोल रहे हैं कि शाम इदरीस ने 7 साल बाद एक्सपोज किया डकी को, क्या एक्सपोज है? देखें, डकी के एक्चुअली डकी पहले बनाता था रोस्टिंग वीडियो। हाँ। डकी ने कोई रोस्टिंग वीडियो बनाई थी शाम इदरीस पे। हाँ। शाम ने, जाहिर सी बात है, शाम को शायद वो अच्छा नहीं लगा होगा, कंसर्न नहीं लिया होगा, या कुछ और बहुत पर्सनल हो गया होगा वो। भी थी फ्रॉगी। हाँ, तो वो शायद उसको लगा होगा बहुत ज्यादा पर्सनल हो गया, मेरी हाँ। फैमिली के बारे में बात कर रहा। तो उसने उसके चैनल पे स्ट्राइक दी थी, जिसमें फेसबुक का पेज डिलीट हुआ था उसका, डकी का। इसी तरह उसके यूट्यूब पे स्ट्राइक दी थी शाम इदरीस ने, और वही स्ट्राइक के गेम की वजह से एक फड्डा चला था। फिर यहाँ से शाम इदरीस कोई वीडियो आती थी, वहाँ से डकी की कोई वीडियो आती थी, और ये सिलसिला महीने तक हमने बर्दाश्त किया था। Really? और फिर उसके बाद ये सॉर्ट आउट हो गया था, चीज़ें वो हो गई थी। डकी का ये कहना था भाई इसने मेरे फादर को धमकियाँ लगवाई हैं, ये है वो है, साइबर क्राइम से। तो जिसकी वजह से जाहिर सी बात है हम भी थोड़े से वो हो गए थे, यार ये इस कम्युनिटी में ये क्या हो रहा है, मतलब हाँ। ये घरों तक क्यों पहुँच रहे हो। तो उस वक्त सबने शाम इदरीस को मतलब एक यही कहा था कि यार गलत हरकत की है इसने। आई थिंक उसको कैंसिल कर दिया था ज्यादा, बिकॉज़ ऑलमोस्ट क्योंकि वो आपके सामने एक नैरेटिव था, जो शाम इदरीस का मैं पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें, ये उस वक्त खिलाफ था और आज ये वही चीज़ें कर रहा है। ये मेरी फैमिली ब्लॉगिंग पे इसको मसला था, आज ये भी ये कर रहा है। इसको मसला था कि भाई ये फेक करते हैं, आज ये भी वही कर रहा है। और वो जो फैमिली के साथ जो हुआ था, थ्रेटन किया था, आज इसने भी दूसरे की फैमिली को किया। तो वो उसने बताया कि बस देख लो, मैं विलन नहीं था उस वक्त, विलन वो था। अब पता नहीं ये बात सच है या नहीं, कि बहुत दफा तो ये जो दिखावा होता है वो सच भी नहीं होता। गाड़ियां लेते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर बेच देते हैं, डीलरशिप से गाड़ियां उठाते हैं, प्रमोशन के उसमें बोलते हैं मैंने गाड़ी ली है, और फिर बेच भी देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। अब क्या कितनी ये बात सच है या नहीं, ये आप बताएंगे हमें ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाएंगे, स्टे ट्यून्ड। Welcome back, yes, you guys are watching 21mm and हमारे साथ हमारे प्यारे से मेहमान मुबीन सर। एंड एट द सेम टाइम मैं ये बोलूँगी कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत सारी बातें बोली। और जब हम बात कर रहे थे फेक डॉलर्स क्या होता है? अच्छा, जैसे कि आप कभी कव्वाली में जाते हैं ना, तो पहले तो ये था उनके पास अक्सर जगहों पर रियल नोट्स होते हैं, तो आपको जाहिर सी बात है लुटाने होते हैं, उन्हीं से आप खरीदते हो और वो आप लुटाते हो, तो टैक्स हो जाता है आपका। इसी तरह बहुत सारे कव्वाल एक फेक नोट्स भी रखते हैं कि आपको तो खाली लुटाना ही है, तो भाई आप उसकी कीमत अदा करो, कव्वाल को वही एट द एंड कव्वाल को ही देने आपने, तो वो फेक नोट्स लुटा देते हैं। इस तरह नोटों की भी बेहुरमती नहीं होती। इसी तरह आप बाहर के क्लब्स में जाएं तो वहाँ पे जैसे कि अरब कंट्रीज में अब वो कहते हैं कि भाई हमारे नोट नहीं लुटाना आप किसी में, क्लब्स में लोग अक्सर करते हैं क्योंकि डिसरिस्पेक्ट के जुमरे में आता है। तो वहाँ पे क्राउन निकाले में, आपने भाई इतने 1000 दिरहम का क्राउन लेके पहना दिया जिसको भी आप पहना रहे हो। इसी तरह यहाँ पे भी बहुत सारी प्रिंटिंग कंपनीज हैं जिनके एड्स चल रहे होते हैं, ये फेक करेंसी के बिल्कुल रियल लगते हैं डॉलर्स, बट जाहिर सी बात है जब आप हाथ में लोगे तो आपको लगेगा फेक है, बट कैमरे पे दिखाओगे तो आपको फेक नहीं लगेगा। इस तरह दूर से अगर कोई देखे तो बिल्कुल जो हम अपनी वीडियोस में भी यूज करते हैं, अगर हमें कहीं चाहिए तो म्यूजिक वीडियोस में होती है, तो वो फेक डॉलर्स होते हैं। तो अगर मैं उसको लुटाऊं तो कैमरे पे तो ये लग रहा है कि मैं डॉलर लुटा रहा हूँ। तो बहुत लोगों का ये मतलब अक्सर लोग मतलब इट्स अ वेरी डीप दिखावा। मैं लोगों को ये कह रहा हूँ कि ये देख के इन्फ्लुएंस में ना आए, क्योंकि देखिए डिजिटल पे जरूरी नहीं है आप जो चीजें देख रहे हैं वो रियल हो। अगर मैं अपनी किसी वीडियो में ये दिखा रहा हूँ कि यार मैंने ये अपनी गाड़ी बेच के ये गाड़ी ली है और वो मेरी स्किट है, कॉमेडी स्किट, तो वो स्किट होगी, स्क्रिप्टेड होगी, उसमें जरूरी नहीं है वो गाड़ी मेरे पास है। अगर फहद मुस्तफा ने हानिया आमिर से शादी की तो रियल में नहीं की थी, वो ड्रामे में हुई। तो इसी तरह बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि खाली कैमरे या व्लॉग की वजह, व्लॉग को एक्साइटिंग बनाने के लिए चीजें होती हैं। तो उसके
मतलब उस इन्फ्लुएंस में ना आ जाए या अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार ना कर लें। और आई बिलीव हर इंसान का नसीब अलग अलग है। बिल्कुल। हर इंसान, मुझे ये लगता है कि जो आपका नसीब है वो किसी और का नसीब नहीं हो सकता, और जो किसी और का है वो आपका नहीं हो सकता। अगर आप किसी और के नसीब को छापने में ही चले जाओगे तो आप अपनी जो बेनिफिट्स है वो भूलते जाओगे, क्योंकि अल्लाह मियां ने हमेशा हर इंसान के साथ ये किया है कि अगर कुछ आपसे लेता है तो इन एक्सचेंज आपको एक खूबी भी देता है, लेकिन इंसान के ऊपर होता है कि वो खूबी को ढूंढे या ना ढूंढे। आप किसी और की बस दौड़ में आप अपनी दौड़ भूल जाते हो, सो प्लीज डोंट डू दैट। जब हम बात करें दौड़ की, लोग बड़ा दौड़ कर सोशल मीडिया पर कमेंट्स करते हैं। आपने बातें करी, क्या लोग आपको ट्रोल करते हैं? ट्रोल्स ने कभी आपको दिमाग पर आए कि यार ये पता नहीं मैंने इतनी अच्छा कंटेंट बनाया, ट्रोल क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ये तो मेरे ख्याल से बचपन में मैंने बड़े प्यासे परिंदों को पानी पिलाया। ओके। जिसकी वजह से मैं डेली ब्लॉगर नहीं बन पाया आज। वरना तो मुझे डेली गालियाँ पड़ती। तो मैंने जो जॉनरा सेलेक्ट किया अपने लिए, वहाँ पे लोगों के जो ज़्यादातर जो कमेंट्स होते हैं ना नेगेटिव, वो मैं नेगेटिव नहीं कहता हूँ क्योंकि ज़्यादातर उसमें कंस्ट्रक्टिव होते हैं। ओके। तो लोग कहते हैं कि यार ये चीज़ आपने ये की है, इसकी जगह ये चीज़ कवर करते हैं, तो हम अक्सर आइडियाज़ भी ले लेते हैं वहाँ से, यार ये चीज़ हमने मिस कर दी यहाँ पे। Okay, so they're not criticizing, they're just telling you the fixes. अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है रैंडम कोई, जाहिर सी बात है वो आपका फॉलोअर नहीं होता, या अगर फॉलोअर भी है तो वो आपका फैन नहीं है, और अगर फैन है तो वो आपकी बुराई नहीं कर सकता। Okay. जैसे कहते हैं ना, हर फॉलोअर आपका फैन नहीं होता। तो अगर आपके 1 लाख फॉलोअर है, इसका 1 लाख आपके फॉलोअर्स अगर है तो सब आपको चाहने वाले थोड़ी हजार होंगे आपके फैंस। बाकी सब जस्ट फॉलो कर रहे हैं, आप पे निगाह रखे हैं। हाँ। तो ये जो क्रिटिसिज्म है वो ऐसा होता है कि अब इतना टाइम हो गया कि हम लोग इग्नोर कर रहे होते हैं। काफी लोग अलग अलग तरह के, आपने देखा होगा रबेका ने जब वो 20 इयर्स ओल्ड की वो गुब्बारा लगाए थे, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? वो एक्चुअली बड़ा फनी लग रहा था मुझे, तो यार ये क्या हरकत है। अगर खुदा ना खास्ता वो गिर जाती, जो उसने मेरे ख्याल वो किसी टर्किश से इंस्पायर होके वो किया था। पहली बात तो ये कि यार गुब्बारे बहुत कम थे। गुब्बारे बहुत कम थे। गुब्बारे तो लगाते थोड़े से, गुब्बारे बड़े कम थे। प्लस भाई यहाँ पे उस तरह की आपके पास गैजेट्स नहीं होते, खुदा ना खास्ता आप गिर जाती वो तो फिर आपका जो आपके जो हुसैन होते ना, फिर वो व्लॉग बनाते, आपके व्लॉग चैनल पे कोई व्लॉग नहीं आता। फिर खुदा ना खास्ता करे, अल्लाह ना करे, बट इस तरह की ऊट पटांग हरकतें ना करो। यहाँ पे हमारी फिल्म में जब भी तो अच्छे एक्शंस नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे स्टंटमैन नहीं है, यहाँ पे टीम्स नहीं है, वैसे हमारे पास गैजेट्स नहीं है कि हम उस तरह की क्रेन या इस तरह की। हाँ। इमेजिन करें अगर किसी ये आप रैंडम कोई आप क्रेन वाले को उठा के लटक गए, भाई ये रिस्क है, इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। उल्टा मजाक ही बना है। Okay. उल्टा मजाक बना आपका, तो मजाक ना बने। लोग अगर हंसाने वाली चीज कर रहे हो तो लोग हंसना चाहिए, मजाक बनाना एक अलग चीज होती है। Okay. अभी हम देखते हैं यहाँ लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं। ट्रोल्स, आप क्या बोलते हैं? लेट्स गो एंड सी। पूरे दादाजी लग रहे हैं आप। पूरे दादाजी लग रहे हैं, ये तो पर्सनल हो गए। वो नहीं, वो तो सही है। अच्छा है, मैं तो खुद कहता हूँ यार, मैं शुगर डैडी वाइब्स आ रही है। पैसा नहीं हो अलग बात है। अब क्या रहे हैं आज? एक मिनट, डायबिटिक्स हो आप? क्योंकि तब 2 तरह का पैसा होता है, एक तो नोट वाला पैसा और एक वो सिरिंज वाला पैसा, मतलब शुगर एक ही होती है। तो मैं शक्ल मेरी शायद थोड़ी। मुबीन भाई आप चाह क्या रहे हैं? यार ये इंडियन ये है, ये ग्लोबल सेंटर, ये बड़े अच्छे ब्लॉगर हैं, इंडिया के बड़े मशहूर फूड ब्लॉग बनाते हैं। तो इन्होंने शायद इसी पे मैं अक्सर, एक्चुअली मैं उज़्बेकिस्तान की पिक्चर है मेरी, और पीछे बर्फ ही बर्फ है, और मैं एक शलवार कमीज पहना हूं सर्दियों में कांपता हुआ। बस वो मुझे एक तस्वीर लेनी थी, नहीं मुझे ब्रांडिंग करनी थी, एक स्पॉन्सर था। तो यही खड़े थे मेरे साथ पीछे, मैंने बड़ी मुश्किल से सांस रोक के और अब तस्वीर ली थी। ओके नेक्स्ट। सर आप कब यूट्यूबर? सर आपको यूट्यूबर होना चाहिए था। ओके यूट्यूबर, तो आप यूट्यूबर नहीं है? नहीं, वो जैसे एक पंच चल रहा है कि आप फलाना हो तो आपको यूट्यूबर होना चाहिए था। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस। नेक्स्ट। माशाल्लाह हेयर कट में चमक रहे हो मुबीन भाई, आप चमक रहे हो। वाह 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 वाह। एडिटिंग का कमाल है सब। एडिटिंग का कमाल है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, नूर आया है आपके मुंह पर।
नेक्स्ट यार, यार वापस आओ लोगों से दोबारा मोहब्बत है प्लीज, आप लोगों से मोहब्बत है हमें। ये कौन आपको बुला रहा है? ये हमारी टीम बैठी है इस वक्त। हम लोग अपनी वेब सीरीज की शूट कर रहे थे, उस वक्त कोविड ख़त्म हुआ था, बट टर्की में कर्फ्यू एक चलता था, सॉफ्ट कर्फ्यू, जो कि वीकेंड होता था। तो हम एक होटल के बिल्कुल टॉप पे आके ये एक सीन ले रहे थे अपनी वेब सीरीज का, टर्की में, इस्तांबुल में। ओके तो हम वेब सीरीज अक्सर हम हर साल एक वेब सीरीज रिलीज करते हैं, 2 साल से हमने की नहीं, तो लोग बड़ा मिस करते हैं कि यार वेब सीरीज बनाओ। बट उनको बताओ भाई बहुत पैसा, क्यों नहीं कर रहे? भाई ये जो वेब सीरीज थी, अगर आज के दौर से आज के डॉलर के लिहाज से हिसाब लगाऊं तो ये 55 लाख रुपए में बनी थी हमारी, और वो रिटर्न नहीं है हमारा। मैं अगर यूट्यूब पे अगर मैं इतनी बड़ी प्रोडक्शन की एक 5 एपिसोड की वीडियो डालता हूँ, उससे हमारे रेवेन्यू जो जनरेट होगा 3-4 हज़ार भी नहीं होगा। ओके सो बहुत घाटे का सौदा है वेब सीरीज बनाना। खैर, जब बात तीनों होती भाई, है तीनों तबाही है, तीनों भाई, ये तो अच्छा कमेंट है यार, ट्रोल तो नहीं कर रहे। ओके, आपकी टीम थी बेकार फिल्म्स, नाम क्यों ये रखा? ये कमेंट्स की वजह से। हाँ, कमेंट्स की वजह से लोग आपको बेकार बेकार बोल, आपने बोला नाम ही बेकार रखूंगा। असल में वजह ये है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन हमसे कुछ और थी। फिल्म स्टूडेंट हैं, जब आप जब फिल्म पढ़ के आते हैं ना, तो लोग आपको इमेजिन करते हैं यार ये बनाएंगे, ये वो बनाएंगे। तो एकदम से उन्होंने हमारी प्रोफाइल पे कुछ इस तरह की स्किट्स देखनी शुरू कर दी वाइन्स की सूरत में। तो लोगों के कमेंट्स आते थे कि यार क्या बेकार काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ये जब बेकार जब बहुत ज़्यादा बोला ना, तो हमने लिख दिया इंटेंशनली कि भाई बेकार फिल्म्स है हमारी। वैसे आप मुझे बताओ, टीम क्यों टूटी आपकी? ये टीम तो नहीं टूटी हमारी टीम और 4-5 लाख पाकिस्तानियों की तरह टीम मूव कर गई है दुबई। ओके, सब वहाँ दुबई चले गए। बिल्कुल। क्या आपको भी पाकिस्तान छोड़ना है? क्या आप पाकिस्तान छोड़ सकते हैं? पाकिस्तान तो हम लोग कोई नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो पासपोर्ट आपके पास है, आप कैसे छोड़ेंगे, आपके रूट्स यहीं पे होते हैं। बट लेकिन अगर कोई मूव भी करता है तो ये गुनाह तो नहीं है। हाँ। ये आपका राइट भी है और गुनाह नहीं है। और अगर मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो हिजरत में बरकत है। ये सारी बातें जो आज हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों के ऊपर ये जो भूत है ना चढ़ा हुआ, वो थोड़ा सा उतर जाए और थोड़ी सी असलियत के जिंदगी देखें। ये जो आप लोग ने चश्मे लगाए हुए ना, वो चश्मे हटाओ, क्योंकि इस साल आई थिंक नया साल शुरू होता है, और अगर आपने नए साल में शुरुआत में ही अपने आप के साथ नाइंसाफी कर ली तो फिर आपको पूरा साल जाया होता है। अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back Pakistan, and yes, you guys are watching 21mm with me Mathira, और हम आज के शो में काफी इंफॉर्मेटिव बातें कर रहे हैं। You know, एक अलग ही डायरेक्शन में ये शो गया आज का। It's not about the अलग डायरेक्शन, it's about जो हो रहा है आजकल। बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है हर इंसान एक रेस पर जा रहा है। वो रेस है फेमस की, टीआरपी की। हमें ये करना है तो हम किस तरह से वायरल होएं, हमें वो करना है हम किस तरह से, बस यही चल रहा है। मतलब इतना वायरल मुझे तो लगता है आधी दुआएं जो ऊपर जाती है, अल्लाह मियां मुझे वायरल कर दो, अल्लाह मियां मुझे वायरल, अल्लाह मियां बोल रही क्या हो गया है। ये एक्चुअली होगी, ऐसा होगा, लोग बहुत दुआ करते होंगे। हाँ, मुझे लगता है कि हम वायरल हो जाए, और अल्लाह मियां उन्हें फ्लू दे देता है, बोलता है बहन वायरल ही मांगा था ना, ये लो। सो यस, प्लीज ऐसी दुआएं नहीं करो। फेम कम्स विद अ हेवी कॉस्ट, और फेम कभी अकेला नहीं आता, इसके साथ बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। तो एंड एट द सेम टाइम मैं लोगों को बोलती हूँ, फेमस तो एक सबसे मनहूस इंसान भी हो सकता है, और ये रियलिटी, अ सीरियल किलर जिसने सबसे घटिया काम किया है। फेम तो है इंटरनेशनली वो फेमस। फेम सब कुछ नहीं है। इज्जत, सक्सेस, मनी। आप फेमस हो, आपके पास पैसे नहीं है अपना बिजली का बिल अदा करने के लिए, उस फेम का आप क्या करेंगे? आपके घर में बच्चे रो रहे हैं, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके माँ बाप मसलों में गिरे हुए, आप टिकटॉक पर दरवाजे बंद कर कर वॉशरूम में बना रहे हो अपनी वीडियोस, क्या करोगे ये फेम का? मतलब इमेजिन व्हाट इज इट। इससे बेहतर बंदा फेमस ना हो इतना, लेकिन माँ बाप का हुकूक पूरा कर रहा हो, बच्चों के हुकूक पूरा। हाँ, स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है लाइफ में। ये स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। और आई थिंक पढ़ाई इज नॉट ओनली फॉर अ डिग्री और वर्क। पढ़ाई आपके दिमाग का ये जो एक होता है ना, कभी कभी आपका दिमाग, कुछ लोगों का दिमाग बहुत बंद होता है, बहुत नाइव होते हैं, बहुत वाइट होते हैं, बहुत ब्लैंक होते हैं, बहुत डम होते हैं, इन सिंपल वर्ड्स बहुत इनोसेंट भी होते हैं।
तो उन लोग के लिए भी ये होता है that लोग आपको मिस यूज ना करें, आप अपने आप के लिए चीज़ों को बेहतरी करके यू नो हाउ टू लिव। और आजकल के दौर में अगर आपके पास पढ़ाई नहीं है, आप ये फ़ोन चला नहीं पाओगे। और जो फ़ोन चला लेता फिर वो पिल्ले जैसी हरकतें करता है, वो फिर अल्लाह माफ़ करे वो क्यों कर रहा है, उसने मेरे यहाँ बैठ कर वादा किया था कि मैं नहीं करूँगा। उसकी डेली मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये वाकई में इसको कोई पीछे से डिक्टेट कर रहा है, क्योंकि अब जो वो जिस तरह की वो डायरेक्शन में जा रहा है ना वो बहुत ख़तरनाक है। और ये इसको अभी नहीं आइडिया, इसकी वाइफ को नहीं आइडिया, ये इनको कोई 10 साल के बाद जब इनका कोई बच्चा बड़ा हो जाएगा तब इनको समझ नहीं आएगा कि इंटरनेट पे जो चीज़ डल गई है अब वो डिलीट नहीं होती। आपको पता है ये बीवी प्रेग्नेंट है। अच्छा हाँ, तो मैं ये देख रहा हूँ इंटरनेट पे जब कोई चीज़ आप डाल देते हो तो आप अपनी प्रोफाइल से डिलीट कर दोगे, वो डिलीट नहीं होती भाई, वो कहीं ना कहीं किसी ने सेव की होती है। हाँ। तो ये इनको 10 साल के बाद इनको आइडिया होगा, ये जो वही वाली फेम जो वाली बात हो गई ना, ये फेम के चक्कर में ये जो जिस तरह की ये एग्रेसिव अटेम्प्ट कर रहे हैं, हाँ, बहुत सारी बल्कि इरोटिक भी हैं। हाँ, सब किम कार्दाशियन नहीं बन सकते। आप लोग एक वीडियो के साथ आप लोग मशहूर नहीं हो सकते। आप लोग को काइली जेनर और क्लोई और क्रिस जेनर जैसी माँ भी चाहिए और फिर एक हब माँ है या बाप है, कौन है उसका, कभी हाँ? बाप हो जाता है वो, नहीं वो क्रिस जेनर तो माँ है, वो उनका जो बाप था वो ब्रूस भाई अब केटलीन बन गए हैं। वही तो माँ बन गया। हाँ, तो ही शी देम व्हाटएवर दे आर। अब नहीं हो सकता, अब यूएस ने मना कर दिया। हाँ, दो जेंडर यूएस ने बोल दिया तमाम आपके जितने भी वीजा एप्लीकेशन है, पासपोर्ट है, सब कैंसिल, आप ही हो या शी हो। वैसे इट इज एक्चुअली राइट, सही है, क्योंकि रियलिटी में ये होता है कि 13 साल 5 साल 10 साल के बच्चे को क्या पता उसको क्या बनना है। मैं आपको एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस देती हूँ। मेरा एक दोस्त है, स्टेज इन लंदन, ही यूज्ड टू स्टे इन लंदन, अब तो वो दुबई शिफ्ट हो गए। उनका बेबी व्हाट यू कॉल 2 भाइयों पर एक 2 बहनों पर एक भाई, ओके, टेक्निकली स्मॉल ब्रदर, ऑलवेज अराउंड गर्ल्स, हैज अ वेरी फेमिनिन टच, कंफर्टेबल लगता है कि लड़कियों के साथ खेलना बैठना ये वो। स्कूल गए, स्कूल वाले लोगों ने एक दिन उसको फ्रॉक पहनाकर घर भेज दिया। अबे उसको उसने सिर्फ ये पूछा था कि तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है। He said I like to sit with the girls. He likes to paint. उन्होंने उसको बोला you're a girl. अभी फिलहाल हम आपके साथ एक गेम खेलते हैं, उसका नाम है मुड़ मुड़ कर ना देख। आपकी आंखें बंद होगी, मैं आपको हिंट्स दूंगी, आपको गेस करना पड़ेगा ये क्या है, क्यों है, किस वजह से है। क्या आप तैयार हैं इस चीजों के लिए? मैं स्टेडियम के सामने रखा हुआ, क्या करूं मैं, कहीं भाग के जा भी नहीं सकता। नहीं भाग सकते, आप भाग ही नहीं सकते। सही बात है। हाउ कैन यू रन? चले जी, अब आंखें बंद करें। ये बचपन में टॉक्सिक माँ बाप बड़ा इस्तेमाल करते हैं। टॉक्सिक माँ बाप बड़ा इस्तेमाल करते हैं बचपन में। हाँ, शौकिया, बड़े अजीब शौकिया कपल्स भी इस्तेमाल करते हैं। शौकिया कपल, अच्छा हाँ, ये कोई नॉटी कपल्स। अच्छा, नॉटी तो नहीं, समझ में नहीं आ रहा, वायलेंस से भरे हुए कपल्स। आई मीन नॉन लिविंग थिंग ही होगा, जाहिर सी बात है। ऑब्जेक्ट है, क्या है? नहीं, आपके ऊपर से बीच, आपके जो जिस्म के बीच हिस्से में होता है। मेरे जिस्म के बीच हिस्से में? हाँ, बहुत सारे मर्दों के जिस्म के बीच हिस्से में। किसी की चमड़ी से भी बना हुआ होता है, महंगा भी बहुत होता है और इज्जत भी महफूज करता है, पकड़ कर रखता है इज्जत को। ये बेल्ट की बात होगी। एब्सोल्युटली राइट, यस। नेक्स्ट, ओके, ये जब आपकी सुराख को बंद करते हैं आपको मजा आता है। अबे किसके सुराख? नहीं, आई एम बीइंग ऑनेस्ट। सुराख को बंद करते हैं तो मजा आता है। हाँ, ये और इसने काफी लोगों की वर्कआउट रूटीन तेज कर दी है। ईयरबड्स? नहीं, ईयरबड्स कैसे हो गए? उसका एक और नाम है, एक और नाम है। Headphones, yes. Thank you so much, sir, and it was a pleasure having you here. Thank you once again. जी जनाब, ये था हमारा आज का शो। I hope आप लोग का वीकेंड अच्छा गुजर रहा हो। माजरत, आज मुझे नज़ला है और शायद आपको बुखार नहीं होना चाहिए, पर मुझे नज़ला। एसी का डायरेक्शन मेरी तरफ है। हाँ, पर फिर भी मुझे नज़ला हो रहा है बहुत ज्यादा। Thank you so much. God bless you, Pakistan.
अल्लाह हाफ़िज़।